हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के टायर क्लासेस में हैं दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं, जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन के है, वॉल्यूम नंबर 3 है। और इससे पहले और भी अपलोड किया गया, वॉल्यूम 2 को किया गया है और क्राउन का है और प्रैक्टिस सेट है। उसमें जो नहीं किए उसको प्लेलिस्ट बना दी गई, देख लीजिएगा दोस्तों। और अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों, जितना रिविजन कीजिएगा उतने बेनिफिट होगा दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन हैं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसकी बने हैं अध्यक्ष टी राजा कुमार बने हैं। टी राजा कुमार, पहला कैंसर होगा ए। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, सुर्खियों में रहा हार्मिट क्या है? सुर्खियों में रहा हार्मिट क्या है? 2 का आंसर हो जाएगा, एक स्पाइस बेयर है। हार्मिट एक स्पाइस बेयर है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? 3 का आंसर हो जाएगा, चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य। 3 का आंसर होगा ए, चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य होगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी। 4 का आंसर होगा बी, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट 5, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 5 का आंसर हो जाएगा 23 जून को। 5 का आंसर भी 23 जून। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, ओसिनिक्स सिटी के नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? ओसिनिक्स सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? 6 का आंसर होगा दक्षिण कोरिया। 6 का आंसर होगा ए, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, किस वैश्विक संस्थान ने 600 बिलियन डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू की है? किस वैश्विक संस्थान ने 600 बिलियन डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू की है? G7। 7 का आंसर होगा सी, G7। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, EIU ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? EIU ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहर होगा। आंसर होगा बी, वियना शहर है। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? इंडियाज बूइंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग। 9 का आंसर होगा ए, नीति आयोग। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खन्ना क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? 10 का आंसर होगा सी, मंगोलिया में, मंगोलिया। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, किस देश ने एससीओ देश के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? किस देश ने एससीओ देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? 11 का आंसर होगा बी, चीन। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? आरबीआई के द्वारा किया गया। 12 का आंसर भी आरबीआई के द्वारा, आरबीआई। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? भारत में इलेक्ट्रोलर बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? एसबीआई। 13 का आंसर होगा बी, एसबीआई। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, PSLV-C53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? PSLV-C53 मिशन में
इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? सिंगापुर। 14 का आंसर होगा ए, सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 15 का आंसर होगा डी, 37वें स्थान पर है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 16 का आंसर होगा सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? आइए देखते हैं। दाब मापने के बैरोमीटर सही है। तापमान जो है ये पायरोमीटर, उच्च तापमान मापते हैं पैरोमीटर से, और ये तापमान थर्मामीटर से मापते हैं जो नॉर्मल होते हैं, और भूकंप जो है सुस्मोग्राफी से मापे जाते हैं। कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें सभी सही जोड़ा सही है, इनमें से कोई नहीं सदिक सही है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? बी, बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा जो कि गलत है, और बल हमेशा वेग के परिणाम को बदलेगा जो कि गलत है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, सही है। बी, सी जो कि गलत है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 19 के आंसर हो जाएगा कंपन के आयाम से। 19 के आंसर होगा एक कंपन के आयाम से। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? 20 के आंसर होगा ए, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, भारी बिजली गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है? भारी बिजली गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना अच्छा होता है? 21 के आंसर होगा घर के अंदर धातु के दरवाजे खिड़कियों से दूर रहना चाहिए। घर के अंदर और धातु के दरवाजों खिड़कियों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? यह लाल रंग को परावर्तित कर देती है। 22 का आंसर होगा यह लाल रंग को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होते हैं? एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होता है? 23 का आंसर होगा जूल होता है, जूल। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध के 2 तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध के 2 तार R1 R2 समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा R1 इंटू R1 डॉट R2 यानी गुनी बटा में R1 प्लस R2 होगा। 24 का आंसर सी। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? 25 का आंसर होगा ए, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट 26, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उप धातु है। 26 का आंसर होगा ए, उप धातु है। नेक्स्ट 27, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? 27 का आंसर होगा ए, पोटेशियम की अयस्क कार्नेलाइट है, पोटेशियम, जो कि सूत्र होता है KMgCl3 होता है 6H2O। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 28 का आंसर डी। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। 29 का आंसर होगा डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, मणिकाएँ और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं? मणिकाएँ और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। 30 का आंसर होगा डी, एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट 31, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है? जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0% होता है। 31 का आंसर होगा ए, 0%। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है,
हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर कितना होता है? हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट के बराबर होता है 200 मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम। 32 का आंसर बी। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है, ध्वनि का रासायनिक सूत्र होता है। ध्वनि का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। ध्वनि का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। 33 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। 34 का आंसर भी रासायनिक युद्ध में। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? 35 का आंसर होगा ए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? 36 का आंसर होगा नीलहरित शैवाल है। 36 का आंसर होगा ए नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को वातावरण के तापक्रम को बराबर रखते हैं। 37 का आंसर हो जाएगा डी, हमेशा एक बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, हमेशा एक से बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न है, आलू एक है कंद है। आलू एक कंद है। 38 का आंसर भी। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीते में पीले रंग के क्या कारण है? 39 का आंसर होगा डी कैरिका जेनिथन। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जेनिथन। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? 40 का आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। लसिका ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा द्वारा इसका निर्माण होता है लसिका कोशिकाओं का। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? 43 का आंसर सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना। 42 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? 42 का आंसर होगा छोटी आंत। 42 का आंसर सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन का आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषण होता है? निम्नलिखित में से किन का आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषण होता है? विटामिन B12 और विटामिन के संश्लेषण होता है, ए और सी। इसका आंसर ई। 43 का आंसर होगा ई। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होते हैं? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होते हैं? 44 का आंसर होगा बी, जस्ता। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? 45 का आंसर होगा ए, यकृत है, यकृत। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होता है? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होता है? 44 का आंसर हो जाएगा बी, जस्ता, जस्ता। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? 45 का आंसर होगा ए, यकृत। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक है? निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक है? 46 का आंसर सी, एडवर्ड जेनर है। नेक्स्ट एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। 47 का आंसर होगा ए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, ये देखते हैं मैथ है, इसका आंसर होगा, लोग हल कर लीजिएगा। 48 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 49 के आंसर हो जाएगा सी, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 50 के आंसर हो जाएगा ए, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 51 के आंसर हो जाएगा सी, 5। नेक्स्ट है 52 के आंसर हो जाएगा ए, 14.4। नेक्स्ट है 53 का आंसर हो जाएगा
बी 700। नेक्स्ट है 54, 54 का आंसर हो जाएगा ए 421। नेक्स्ट है 55 प्रश्न है, 55 का आंसर हो जाएगा डी 110। नेक्स्ट है 56 नंबर, 56 का आंसर हो जाएगा, 56 का आंसर होगा ए 20%। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, 57 का आंसर हो जाएगा डी 33। नेक्स्ट है 58 प्रश्न जी, देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की फैसला की है? 58 का आंसर हो जाएगा डी ओडिशा। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? 59 का आंसर होगा, 59 का आंसर होगा बी गोवा। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति के हाल ही में निधन हो गया है? 60 का आंसर होगा ए डी.एम. कालियन का, डी.एम. कालियन का हो गया है, डी.एम. कालियन का। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? हाल में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? 61 का आंसर होगा अशोक लावासा है, 61 के डी अशोक लावासा। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? 62 के आंसर से बिहार। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? 63 का आंसर होगा डी अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? निम्न में से किस आईआईटी संस्थान द्वारा इलेक्ट्रिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? 64 का आंसर होगा बी आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट 65, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 65 का आंसर होगा लद्दाख में, डी लद्दाख। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? अहमदाबाद। 66 के आंसर सी अहमदाबाद में। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी है? 67 का आंसर होगा डी द चैलेंज, द चैलेंज शूटिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? असगर वजाहत को किया गया, असगर वजाहत को दिया गया 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, किस राज्य की फिल्म वाटर बॉरियल 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? किस राज्य की फिल्म वाटर बॉरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? 69 का आंसर होगा बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न है, 22वां फीफा विश्व कप 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 22वां फीफा विश्व कप 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 70 का आंसर होगा डी कतर में किया जाएगा, कतर। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में यूएसए में आयोजित होगा। अब फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप महिला जो होगा 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021-25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है?
वर्ष 2021-25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? 71 के आंसर भी भारत को। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? 72 के आंसर होगा डी, दिल्ली। नेक्स्ट 73वां प्रश्न, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित थे? कौन सा सुमेलित है? आइए देखते हैं। NH4 कौन से युग में सुमेलित है? NH8 जो है दिल्ली से मुंबई जो सही है। NH जो 4 है वह थाने से चेन्नई है और NH6 हजीरा से कोलकाता है और NH44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी है और NH दिल्ली से अमृतसर, NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH3 जो है आगरा से मुंबई है। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान खनन क्षेत्र और खनिज दिया है। खेतरी में क्या मिलता है? खेतरी में तांबा मिलता है। खेतरी में तांबा, जादूगोड़ा से यूरेनियम की खान है और तलचर से कोयले निकाले जाते हैं और कुद्रुमुख से लौह अयस्क है। आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1। आंसर हो गया बी। 74 के आंसर बी, 4 3 2 1। नेक्स्ट है 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है? वह है लेह में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। नेक्स्ट 76वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? मध्य चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती दक्षिणी तट पर, सी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, डी है मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में। ये सभी जगहों पर पाई जाती है। आंसर होगा ए। 76 का आंसर होगा ये सभी जगहों पर पाई जाती है। नेक्स्ट 77वां प्रश्न है, अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? अराल सागर जो है निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है। आंसर होगा बी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट 78वां प्रश्न है, भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? 78 का आंसर होगा बी, अल्फीसोल से संबंधित है। अल्फीसोल। नेक्स्ट 79 प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? नहीं, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? 79 का आंसर होगा ए, बोलिविया। नेक्स्ट 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सभी के सभी सुमेलित है। आंसर होगा ई। नेक्स्ट 81वां प्रश्न है, डोल्ड्रम क्या है? डोल्ड्रम एक भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी। 81 का आंसर डी। नेक्स्ट 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन से सुमेलित नहीं है? गिरनार पहाड़ियाँ पूर्वी भारत में, जो कि मिलान सुमेलित नहीं है। गिरनार की पहाड़ी गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट बाकी सब सही है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। नेक्स्ट 83वां प्रश्न, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण को सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम। आंसर हो जाएगा इसका बी, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज नदी है। नेक्स्ट 84वां प्रश्न है, पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? 84 का आंसर होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है? 85 का आंसर होगा 17.7% है।
85 के आंसर डी 17.7% है। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सी परियोजना किस नदी पर नहीं है? दुलहस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है, झेलम नदी जो कि गलत है, आंसर डी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी सही है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी सही है। इदुकी परियोजना पेरियार नदी केरल में सही है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, सही है, सही होगा। झेलम जो कि गलत है। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? 88 के आंसर होगा 1858 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 88 के आंसर भी 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 89 के आंसर होगा सी, विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का अधिवेशन और महत्व। फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन जो था 1937 में गांव में अधिवेशन हुआ था। फैजपुर जो गांव का अधिवेशन हुआ था, लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। कराची सबसे जुआ अध्यक्ष, कराची 1931 मौलिक अधिकार का मांग किया गया था कराची से। और दिल्ली सबसे जुआ अध्यक्ष की अध्यक्षता किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1923 में। आंसर हो जाएगा 1324, आंसर हो जाएगा सी। 90 के आंसर हो जाएगा सी, 90 के आंसर सी 1324। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न है, सरोजिनी नायडू के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सी कथन असत्य है? 91 के आंसर डी, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बने थी, गलत। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम जो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 92 के आंसर हो जाएगा 1838 में हुआ था। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन हुआ था। नेक्स्ट 93, बिहार के पटना में 1632 में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री स्थापना की थी? बिहार के पटना में 1632 में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री स्थापना किए थे? डच ने। 93 के आंसर भी डचों ने किए थे। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, वास्तविक नाम उपाधियाँ। देखते हैं, जहानदार शाह कौन सुमेलित नहीं है? जहानदार शाह को लंपट मुर कहा गया था, सही है। अहमद शाह अब्दाली को दूरे दुरानी कहा गया था, सही है। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम था। फ़रोख्सियर घृणितकार कहा गया था। ये सभी के सभी नाम वास्तविक नाम उपाधियाँ जो सही दिया है, इसमें कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, अलवर्णी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? अलवर्णी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? 95 के आंसर होगा बी, अरबी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? 96 के आंसर होगा ए, के दत्ता हैं। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एफजी सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एकीकरण समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एफजी सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एकीकरण समिति के सदस्य नहीं था? रामचंद्र शुक्ला नहीं थे, रामचंद्र शुक्ला नहीं थे। 97 के आंसर से। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष किया गया था? भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष हुआ था? 1847 में हुआ था। 98 के आंसर होगा ए, 1847। 98 के आंसर ए, 1847। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? हंटर शिक्षा आयोग का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। 99 के आंसर से लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है,
1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष ने लड़ाई की अंग्रेज अधिकारी से हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह वीर कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष लड़ाई की अंग्रेज अधिकारी से हुआ था। 100 का आंसर होगा कैप्टन लीग्रैंड के साथ हुआ। 100 का आंसर भी कैप्टन लीग्रैंड। नेक्स्ट 101 प्रश्न है, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। 101 के आंसर बी। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? 102 के आंसर होगा तारानाथ दास और जीडी कुमार द्वारा किया गया था। तारानाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा किया गया था। 102 के आंसर होगा ई। 1908 में किया गया था। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 में सिएटल अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डॉफरिन के दिमाग की उपज कहा था? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के डॉफरिन के दिमाग की उपज कहा था? 103 के आंसर होगा सी लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट 104 प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? 4 के आंसर डी लक्ष्मी स्वामीनाथन के था। लक्ष्मी स्वामीनाथन। नेक्स्ट 105 प्रश्न है, 10 अगस्त 1920 को हुई सेवर्स के संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? 10 अगस्त 1920 को हुई सेवर्स के संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? 105 के आंसर सी खिलाफत आंदोलन से। नेक्स्ट 106 के प्रश्न है, घटनाओं को सही कालक्रम करना है। आइए देखते हैं। खुदीराम को फांसी 1908 में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन 1905 में और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, यानी 2 पहले हो जाएगा, और इसके बाद में मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था और स्वदेश खुदीराम बोस की फांसी 1908 में हुआ था। 2 3 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता नहीं था? निम्नलिखित में कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता नहीं थे? 107 के आंसर होगा बी पीसी थे नहीं थे। पीसी। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? 108 का आंसर होगा सी मद्रास को 1908 में। नेक्स्ट 109 नंबर प्रश्न, बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 109 के आंसर होगा डी मजहरुल हक थे। नेक्स्ट 110 नंबर प्रश्न, भागलपुर में 28 से 29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? भागलपुर में 28 से 29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? 110 के आंसर होगा ए राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था? निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था? 111 का आंसर होगा भील और रामोसी विद्रोह जो हुआ था पश्चिमी घाट में हुआ था। आंसर होगा ई। 111 का आंसर होगा ई। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, सिकंदर लोदी 1495 से 96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? 12 के सी दरिया खान नुहानी को किए थे प्रभारी नियुक्त। नेक्स्ट 113 प्रश्न है, किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? 113 का आंसर होगा बी 1666 में। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा थे? निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? 114 का आंसर होगा सी रणकुंभा ने लिखे थे। रणकुंभा। नेक्स्ट 115 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसने बहमानी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बिदर स्थानांतरित किए थे? निम्नलिखित में से किसने बहमानी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बिदर स्थानांतरित किए थे? 115 का आंसर होगा बी, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। नेक्स्ट 116 नवा प्रश्न है 116। अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्मचारियों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्मचारियों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया? किसने किया? एका अबीबा और मुसरत ने की थी। इकाबादत खाने इकाबी और मुसरत ने किए थे। एकाबीबा और मुसरत ने किए थे। 116 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 117 नवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था? निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था? 117 का आंसर होगा बी, एलिफेस्टन को कहा था, एलिफेस्टर। नेक्स्ट 118 नवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना किए थे? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना? 118 का आंसर होगा सी, जेबुरुनिसा। नेक्स्ट 119 प्रश्न है सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? 119 का आंसर होगा ए, अशोक ने। नेक्स्ट 120 नवा प्रश्न है जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन बनी थी? 120 का आंसर होगा डी, चंदना बनी थी, चंदना। चंदना जो कि चंपा के शासक दहिदीवान की पुत्री चंदना महावीर की पहली भिक्षुणी बनी थी। नेक्स्ट 121 प्रश्न है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? हड़प्पा और क्षेत्रा सही नहीं है। संगोल पंजाब में सही है। राखीगढ़ हरियाणा में, हुलास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, प्रभास पाटन गुजरात में, सभी के सभी सही है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट 122 नवा प्रश्न है पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? 122 का आंसर होगा 122 का आंसर होगा सी, सामवेद, सामवेद। नेक्स्ट 123 नवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश की पतन का कारण आर्थिक संकट बताया? निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक व संकट बताए थे? 123 के आंसर बी, डेडी कोसाम्बी ने बताए थे। नेक्स्ट 124 नवा प्रश्न है भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखे थे? भारत का भूगोल ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखे थे। 124 का आंसर डी, टॉलमी। नेक्स्ट 125 नवा प्रश्न है निम्न में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा अंग सुमेलित नहीं है? चोलवंश दंती दुर्ग जो कि सुमेलित नहीं है। चोलवंश का स्थापना विजयलाल ने किए थे और दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। गढ़वाल वंश चंद्रवेन सही है। हुड वंश तोरमल, कलचुरी वंश कोकल सही है, डी जो कि गलत है। नेक्स्ट 126 प्रश्न है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? 126 का आंसर हो जाएगा डी, कृषि अधिशेष, लोहे की खदानें और गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, जंगली क्षेत्र में हाथी की उपलब्धता। इसका आंसर होगा डी, चारों के चारों उपलब्धता सही थे। नेक्स्ट है 127 किस भारतीय शासक ने हुण शासक मिहिरकुल को पराजित किया? किस भारतीय शासक ने हुण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? 127 का आंसर होगा सी, यशोधर्मन। नेक्स्ट 128 नवा प्रश्न है कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। 128 का आंसर सी, स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट 129 नवा प्रश्न है वर्तमान में आरबीआई के ने अपने मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करते हैं? वर्तमान में आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करते हैं? 129 का आंसर होगा बी, सीपीआई संयुक्त रूप से। नेक्स्ट 130 नवा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? लाफर्ज कर्व है, लाफर कर्ज। नेक्स्ट 131 नवा प्रश्न है
वर्ष 2020 से 21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? वर्ष 2020 से 21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? 131 का आंसर होगा सी, कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, वर्ष 2020 से 21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? 132 का आंसर होगा डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट 133वां प्रश्न है, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021 से 22 में कृषि संबद्ध क्षेत्र की सकल संवर्धन जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 133 का आंसर डी, 3.9% है। नेक्स्ट 134वां प्रश्न है, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र की हिस्सा कितना है? 134 का आंसर होगा 18.8%। 134 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? 135 का आंसर सी, शेखपुरा। नेक्स्ट 136वां प्रश्न है, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन है? सही अवरोही क्रम कौन है? 136 का आंसर होगा कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। कैमूर, जमुई, मुंगेर, नवादा, मुंगेर आंसर हो जाएगा 136 के भी, कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। नेक्स्ट है 137वां प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर है? 137 का आंसर होगा ए, नालंदा। नेक्स्ट 138वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? 138 का आंसर होगा अनुच्छेद 30 में किया गया, अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट 139वां प्रश्न है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि विदेश का संविधान का हिस्सा नहीं है? किस वाद में फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि विदेश का संविधान का हिस्सा नहीं? 139 का आंसर होगा ए, बेरूबारी 1960 उस मुकदमे में कहे थे। नेक्स्ट 140वां प्रश्न, निम्न में से कौन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधान में शामिल नहीं थे? निम्न में से कौन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधान में शामिल नहीं था? 140 का आंसर होगा ए, 40 का आंसर हो जाएगा ए। में से विधान परिषद कार्यविधि, प्रांतीय परिषद में सरकारी बहुमत और केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं है और सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन पद सभी है। नेक्स्ट शामिल नहीं था, सभी के सभी शामिल है। नेक्स्ट 141वां प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया हुआ है? केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया गया है। 141 का आंसर होगा चौथे अनुसूची में जो दिया गया है वह है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया और 5वें अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण का संबंध है। अनुच्छेद 6 जो है जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध और 8वीं में भाषा के संबंध थे। आंसर होगा ए। नेक्स्ट 142वां प्रश्न है, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? समानता का अधिकार है। 142 के डी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट 143वां प्रश्न है, प्रिवेंट्स डेटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है? प्रिवेंटेंस डेटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। 143 का आंसर से 3 माह तक। नेक्स्ट 144वां प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आंसर होगा ई, कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। नेक्स्ट 145वां प्रश्न है, संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा है? उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आंसर होगा सी, उत्तर मौखिक दिए जा सकते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 146 प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? 146 का आंसर होगा बी, साधारण विधेयक और प्राइवेट मेंबर विधेयक को सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट 147 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत के एक संचित निधि पर भारित नहीं है? 147 के आंसर होगा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। नेक्स्ट 148 प्रश्न है, निम्नलिखित में अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा अनुक्रम सही है? 148 का आंसर होगा डी, सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद में संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिव हैं। आंसर होगा 4321। नेक्स्ट 149 प्रश्न है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? 49 का आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट 150 प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थान की संख्या क्रमशः क्या है? वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84 और 47 से 84 47 150 का आंसर डी। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था दोस्तों, जो अच्छे से रिजल्ट कीजिए, जो कि परीक्षा सितंबर में होगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।